अज़रा का भाई अपनी बीवी से कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा को पैसे की ज़रूरत ही होती है। वो कहती है मुझे तो नहीं पता, अज़रा तुमने ऐसा कोई ज़िक्र ही नहीं किया किसी पैसे के बारे में। अज़रा की भाभी अपने हस्बैंड से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में आप मुझे पूछे, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है अज़रा के पास पैसे की कमी है? अज़रा के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। सुल्तान इतना अमीर जो है उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। सुल्तान उससे इतनी मोहब्बत जो करता है। उसका भाई कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मुझे तो एक चीज़ का पता चला तभी मैंने आपसे पूछे हैं। आज अपने कज़न से पूछ रही थी, बल्कि मेरे बेटे से पूछ रही थी कि तुम्हारे पास कितनी पॉकेट मनी है? मुझे लगता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है। अदरक को तो आज से पहले कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई, कभी पैसे की ज़रूरत नहीं, जितनी चीज़ की ज़रूरत थी उसको पास हमेशा पूरी होती थी, अब क्या हो गया? उसकी वाइफ कहती है कि मैं अभी अपने बेटे से पूछती हूँ कि अदरा ने उसे क्या कहा है, उसको पैसे की कोई ज़रूरत थी, वो क्यों मांग ली थी, मैं भी उससे पूछती हूँ। उसकी पॉकेट मनी तो हम लोग हमेशा थोड़ी रखते हैं, अदरा को तो मैंने हमेशा ज़्यादा दिया। अब वैसे मैं सोच रही कि जैसे मैं अदरा से मोहब्बत नहीं करती, मैं अदरा से बहुत मोहब्बत की, आपको पता है ना कि मेरी अदरा की कितनी बनती है, मैं उसकी बहुत अच्छी भाभी हूँ। हम कहते हैं कि आपने अजरा के बारे में टेंशन नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, अजरा ने वैसे उससे पूछा होगा। कहती है अजरा की तो अब शादी होगी ना, उसकी तो पॉकेट मनी ज़्यादा होगी होगी, तभी उसने उसको चढ़ाया होगा कि तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है, इस वजह से पूछा होगा कि तुम्हारी पॉकेट मनी थोड़ी है और मेरी ज़्यादा है। सुल्तान डॉक्टर के पास आते हुए कहते हैं कि परीज़ा कैसी है, वो ठीक है ना? डॉक्टर कहती है कि आपसे एक बात पूछो, आपने परीज़ा के साथ शादी क्यों नहीं की? मैंने जब भी उसे पूछा है वो एक ही लड़के का नाम लेती है और आपको कहती है कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझसे शादी नहीं की, उसने मुझे धोखा दिया। सुल्तान कहते हैं मैं तो पीज़ा के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले ही नहीं मान रहे थे, उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। उन्होंने इतना बनाया और इतना जुल्म उन्होंने इस पे किया, जैसे ये पागल होगी और मेरे पास छोड़ दिया उन्होंने, मेरे पास उसको छोड़ दिया, तब ये पागल होगी, तब मैं इससे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। सुल्तान की बर्थडे आने लगती है, सुल्तान को एक मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है, उसको बहुत पसंद आती है, वो वॉच होती है और सुल्तान कहते हैं ये देखो मैंने अपने बर्थडे पे तुमसे गिफ्ट लेना। वो कहती है कि इस तरह के गिफ्ट देने में तो मैं मर ही जाऊँगी, कभी भी मैं इतना महंगा गिफ्ट आपको नहीं दे सकूँगी। उसकी बहन कहती है कि भाई ये तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई कहता है कि सुल्तान ने कभी किसी से मांगा नहीं, उसने अपने ही दम पे सब कुछ लिया है। तो मिर्ज़ा सोचती है कि वो वाली वॉच मैं सुल्तान को दूंगी। वो अपने कज़न को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम इस घड़ी का नंबर बताओ और देखो कि कितने की है, कितनी महंगी है। वो घड़ी लेके वो तस्वीर लेके अपने बाबा के पास जाता है, कहते हैं कि देखो अजय ने मुझे तस्वीर भेजी, कहती है कि बताओ कितनी की है, मैंने सुल्तान को उसके बर्थडे पे देनी है।